दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है। यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था। और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ, उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फजर की अजान होने लगी। यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। ये देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। इसलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउड स्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। ये सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए। और अगर मैं सुबह सुबह लाउडस्पीकर में अजान ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था। इसलिए वो फिर इस आदमी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल लाउडस्पीकर से सुबह फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया। मगर उस अनजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इसलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फजर के वक्त लाउडस्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया और वो फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउडस्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वो तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया, तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया। यानी कि उसी रात वो अल्लाह की पकड़ में आ गया जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा। उस रात वो अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वो उठ ना सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वो मर्ज ठीक ना हो सका। ये देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वो भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी,
उसके कपड़े बदलती थीं, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थीं, और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थीं। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई, और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूँ। पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूँ, मगर ऊपर से ये मुझे गालियां देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहाँ पर इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ से ले जाइए। ये सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया, और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया, और अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थीं। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे, और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे, और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। ये देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब ये ना तो खुद उठ सकता था, और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए, अब कौन इसके कपड़े बदलवाए। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो ये रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी। क्योंकि उसकी जबान काबू में नहीं थी, इसलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए क्यों ना इसी भाई को यहां से हटा दिया जाएगा। इसीलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वो सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाकन से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे इसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ फरियाद कर रहा है। ये देखकर वो मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वो पहचान गया कि ये वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। ये देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वो ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था, और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वो ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया, और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वो अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मुअज्जिन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। ये सुनकर वो ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा, और साथ ही वो मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया, और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वो उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, याद रखें, जो कोई जिस मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ औरतों, जब तुम बिलाल का अजान व इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर ख्वातीन हजरात अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है?
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों के लिए ये दुगना है। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर मस्जिद नबवी एक ऐसा मकाम है कि जहां हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वो अदब की इंतहा को जरूर ध्यान में रखें। और ये कहा जाता है कि मस्जिद नबवी के अंदर तो सांस लेने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अफसोस के साथ हालिया कुछ दिनों में मस्जिद नबवी के अंदर कुछ अजीबोगरीब वाकया पेश आया, जिसने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। और दुनिया भर में मौजूद हर मुसलमान ने इन वाकयात के बायस सिर्फ दर्द को ही महसूस नहीं किया, बल्कि अपने गमों गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन दोस्तों, मस्जिद नबवी को शहीद करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इसके मुताल्लिक क्या हकीकत है, आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, मस्जिद नबवी ऐसा मकाम है कि जिसके मुताल्लिक तारीख की किताबों में आता है कि एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दो लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुम कहाँ से हो। तो उन्होंने बताया कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सजा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक मदीने से होता। ये लोग मस्जिद नबी में मौजूद थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मस्जिद नबी के अदब और एहतराम को तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद फरमा दिया। सूरा हुजरात के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा आवाज को बुलंद ना किया जाए, और जिस तरह तुम आपस में जोर जोर से बातें करते हो, ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात ना किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। दोस्तों, जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के एक सहाबी झारो कतार फूट फूट कर रोने लगे और ये कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे अमाल बर्बाद कर दिए और ये आयत मेरे लिए नाजिल की गई है। क्योंकि उनकी आवाज कुछ बुलंद थी और वो जब भी बोलते थे ऊंचा बोलते थे। यानी नबी के सहाबी को जिन पर अल्लाह राजी हो और उनके नाम के साथ रजी अल्लाह ताला अनहो लगे हों, उन्हें भी ये शुबा पैदा हो गया कि मालिक ने मेरे अमाल तबाह कर दिए और मेरे लिए बख्शिश का कोई तरीका नहीं है, और वो इस पर नदामत और गम का इजहार करने लगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिलासा दिया और कहा कि ये आयत आपके लिए नाजिल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आप ही अंदाजा कीजिए कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को भी फिक्र लाहिक हुई, तो हमारी क्या औकात है। दोस्तों, मस्जिद नबवी के हवाले से एक इंतहाई परेशान कुन खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जो कि हर मुसलमान के लिए पहले से कई गुना ज्यादा तस्वीर का बाइस बन रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी को शहीद करने का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि इसमें मौजूदा शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। लेकिन दरअसल इसकी हकीकत क्या है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बरतानिया जरीदे के जानिब से ये लिखा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रोफाका की कब्रें मौजूद हैं, उनकी तौसी की जानी है। इसके बाइस इस इमारत को यानी रोज़ाए रसूल को शहीद करने का एक प्लान बनाया जा रहा है और इन मुकद्दस कुबूर को जन्नतुल बकी में ले जाने के मुताल्लिक सोचा जा रहा है। जिसके बाद ये खबर सामने आने लगी कि माजल्लाह रोजे को शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन सऊदी हुक्काम की जानिब से इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीब की गई है कि ऐसा कोई ऐलान मौजूद नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक कोई इंसान, कोई जी रूह नहीं पहुंच सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सुनहरी जालियों में से नजर आने वाला सब्ज पर्दा और इसके पीछे मौजूद तीन ऐसी दीवारें हैं कि जिनमें ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की और ना ही कोई रास्ता है कि जिससे कोई शख्स अंदर दाखिल हो सके। लिहाजा बराह रास्त कब्र तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोफाका के कब्र तक रसाई हासिल करना नामुमकिन है। जबकि रोजे की गुंबद के मुताबिक भी लोग ये सवाल करते हैं कि गुंबद के ऊपर कुछ खिड़कियां मौजूद हैं। तो दोस्तों, इसकी हकीकत क्या है, तो इसके मुताल्लिक जान लीजिए कि इन खिड़कियों से रोशनी और हवा तक अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर सील है और इन्हें एयर टाइट किया गया है। अलबत्ता रोजे की गुंबद के हवाले से बताया जाता है कि ये पहले लकड़ी का बनाया गया और फिर एक दिन तेज बिजली चमकने से उस पर आग लगी
और उसी दौरान ये तबाह हो गया। उसके बाद रोजे की गुंबद को ईंट से बनाया गया और फिर इस पर आग लगी और तबाह हो गया। अब रोजे के गुंबद इस तरीके से बनाए गए हैं कि अब मुकम्मल तौर पर महफूज है और इनके अंदर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बाहर की जानिब जो खिड़कियां नजर आती है उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है ताकि कोई भी शख्स और कोई भी चीज अंदर दाखिल ना हो सके। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों की ये ख्वाहिश होती है, उनके दिल की आरजू होती है और सारी जिंदगी अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ऐ मालिक एक बार अपने घर की हाजिरी नसीब कर दे कि हम उस काबा को अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखें। अपने चश्मे तसव्वुर में रखकर दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह के घर के अंदर मौजूद हैं। हर मुसलमान ये ख्वाहिश करता है कि ऐ मालिक हम अपने उम्र अदा करने के लिए काबे का काबा यानी मस्जिद नबवी की हाजिरी नसीब हो जाए तो वही इंतहाई खुशकिस्मत होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर हाथ बांधकर सलाम पेश करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों के, हम सियाहकारों के सलाम कबूल कर लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और हमारी आखिरत बिल्कुल आसान हो जाएगी और हमारे लिए तमाम मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने घर की हाजिरी नसीब करें और रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी भी हमारी किस्मत में लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आपने बहुत सारे वाकयात सुने होंगे, लेकिन जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं ये गैर मारूफ वाकया है, यानी इतना मशहूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है कि आपने ये वाकया इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत उस्माने गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से, लेकिन आज उस शादी को 6 महीने ही मुकम्मल हुए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने हुए थे, तो ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाक्य से पहले आम लोगों के अंदर ये बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए वो आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि ये बच्चा हलाल का है या हराम का है, और इससे पहले ऐसा वाकया कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया हो। ये पहला वाकया था और अरब के अंदर आमतौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने यह कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा ये हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सबने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को संसार कर दिया जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दे दिया कि औरत को एक खुले मैदान के अंदर जमीन में गाड़कर रजम का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही आपने ये हुक्म दिया और ये फैसला फरमाया तो ये खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते ये खबर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में भी जा पहुंची। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मैदान के बजाय जहां उस औरत को संसार किया जाना था वहां पर ना जाते हुए सीधा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जा पहुंचे और सलाम करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ए उस्मान, क्या आपने ये हुक्म दिया है कि उस औरत को रजम किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया? तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने ये हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और मैंने ये फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सबने यही मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये गलत फैसला किया है। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अली, मैंने हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता।
तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 30 माह। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा ये तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हजरत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों में से 2 साल निकाल लें। जब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, बात तो तुमने ठीक कही है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि ये कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया, क्योंकि अल्लाह ना करे कि अगर उस औरत को संसार कर दिया तो कयामत के दिन में उस्मान का क्या बनेगा। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और आपकी चीखें निकल गईं और अपने आप से फरमाने लगे, उस्मान, कल कयामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा? और अपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाइए, उस औरत को बचाइए। हजरत अली रजल्लाहु ताला अन्हु भी वहां से निकले और वो सिपाही भी निकले। अल्लाह का करम देखिए कि उस औरत को अभी सिर्फ जमीन में गाड़ा ही गया था और उसका सिर चेहरा बाहर था, और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई है और जारो कतार रो रही है और उससे बातें कर रही हैं। सिपाही भी पहुंच गए, हजरत अली रजल्लाहु ताला अन्हु भी पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हजरत उस्मान रजल्लाहु ताला अन्हु ने रजम को रोकने का हुक्म दे दिया। उस वक्त उसने, यानी उस जमीन में घड़ी हुई औरत ने, अपनी रोती हुई बहन से एक बात कही कि ऐ मेरी बहन, मत रो और ना गम कर, और कहने लगी, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से मुझे रज्म तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जिना तो बड्डी दूर की बात है, खुदा की कसम मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि जिस तरह परिंदों के 2 अंडे अगर मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है। इसी तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने जब देखा और कहा, अल्लाह की कसम, ये तो मेरा ही बेटा है, तो ये एक बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में ये फैसला मौजूद है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।